Hello students. Now today we are going to learn the last type of conditional statement. Before that we have learned if, second is if else, third was if elif. Now we are going to learn nested if. Nested if means होता है, अब you can see the syntax जिसमें if के अंदर if else है, फिर elif के अंदर if else है, then else के अंदर if else है. ठीक है, तो आपको पता है जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें इफ़ एलिफ और एल्स कीवर्ड्स ही होते हैं. तो जिसमें इफ़ के अंदर भी इफ़ एल्स है, एलिफ के अंदर भी इफ़ एल्स है और एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स है, तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़. ठीक है, व्हेन इफ़ इनसाइड इफ़ एज वेल एज एल्स और एलिफ बॉडी. मतलब जब हमें कभी इस तरह की भी प्रोग्रामिंग्स होती हैं जिसमें हमें मल्टीपल कंडीशंस के अंदर भी कंडीशंस लगानी पड़ती हैं. ठीक है, तो आप पहले सिंटेक्स देख लो. इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, एलिफ के अंदर मतलब पहले इफ़ में एक कंडीशन लोगे, फिर उस कंडीशन को आप इफ़ एल्स से कंपेयर करोगे, फिर एलिफ में दूसरी कंडीशन होगी, उस कंडीशन को आप इफ़ एल्स में चलोगे लेके, फिर एल्स में क्या होता है, जो फॉल्स कंडीशंस होती हैं वो उसमें भी एक कंडीशन है. तो ये सिंटेक्स है. सुमिता अरोड़ा की बुक में नेस्टेड इफ़ में कई सारे सिंटेक्स दे रखे हैं. प्लीज़ उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जितने भी प्रोग्राम्स मिलेंगे उन सब प्रोग्राम्स में अगर आपको नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम बोला जाता है करने को तो यही होगा. ठीक है, तो आपको सिर्फ एक यही सिंटेक्स याद रखना है फॉर नेस्टेड इफ़. ओके, अब हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम यूज़र से 3 नंबर्स लेंगे और उन 3 नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो उन 3 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम पॉइंट्रॉइड खोलेंगे. ठीक है, अभी हम क्या करना है, हमें पहले यूज़र से 3 नंबर्स लेने हैं. तो ऑब्वियसली इंटीजर इनपुट, ये तो अब आपको अच्छी तरह लर्न हो गया होगा. एंटर फर्स्ट नंबर. ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर सेकेंड नंबर. ठीक है, पहले तो आप यूज़र से 3 नंबर्स ले लो. अगर आपको सिंटेक्स लर्न है तो यू नीड नॉट टू वरी, क्योंकि सिंटेक्स अगर आपको लर्न है तो आपको बस उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो किसी भी प्रोग्राम को लर्न करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके सिंटेक्स को लर्न करो. एंटर थर्ड नंबर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूज़र से 3 नंबर्स लेने हैं और फिर उनको कंपेयर करा के असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि छोटे से बड़ा. तो आप उन तीनों नंबर्स को पहले कंपेयर कराओगे और आपको प्रिंट कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि मिनिमम जो नंबर है वो फर्स्ट पे होगा और जो हाईएस्ट नंबर है, जो मैक्सिमम है, वो उस पे होगा. तो हम पहले 3 कीवर्ड्स ले लेते हैं. मिनिमम, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको याद रहे. ठीक है, मीडियम का नंबर जो होगा वो बीच में आ जाएगा, और मैक्स. ये मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, इट इज़ नॉट अ कीवर्ड. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ मैंने नन कर दी. मैंने आपको नन कीवर्ड के बारे में बताया था, क्योंकि हम यहाँ पे 0 तो नहीं लिख सकते, तो हमने नन कीवर्ड दे दिया है. अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके कंपेयर करना है. तो मैं सबसे पहले एक्स वाई जेड को लेके चल रही हूँ. तो एक्स वाई जेड को पहले हम एक्स को लेंगे, तो एक्स को मैं पहले वाई से कंपेयर कराऊंगी. इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, अगर एक्स वाई से भी छोटा है और अगर एक्स जेड से भी स्मॉलर है, यानी कि दोनों केस में एक्स क्या हो गया, छोटा. ये तो इफ़ में आ गया. अब देखो, इफ़ में आने के बाद एक्स वाई से भी छोटा है, एक्स जेड से भी छोटा है, लेकिन ये इनफ नहीं है. अब हम इसमें नेस्टेड इफ़ कर रहे हैं, तो अब क्या बचा, वाई और जेड. ऑब्वियसली अगर एक्स वाई से भी छोटा है, जेड से भी अच्छा छोटा है, तो वाई और जेड बचे, तो हम वाई और जेड को ले चलेंगे. इफ़ वाई इज़ स्मॉलर देन जेड, अब ये तो अब ईजी है कंपेयर करना. अगर वाई जेड से छोटा है तो इसके लिए आपको क्लियर हो गया होगा. हमें क्या करना है, मिनिमम पे आ जाएगा. हमें प्रिंट भी वैसे ही कराना है, मिनिमम, मीडियम, मैक्स. ठीक है, अब
मिनिमम पे हम x को रखेंगे क्योंकि x छोटा ही है। अगर आप इफ़ पे जाओगे x इज स्मॉलर देन y और स्मॉलर देन z, ठीक है। तो अगर अब एक बार y मीडियम में होगा, एक बार बाय z में, क्योंकि x तो स्मॉलर ही है और नेस्टेड इफ में y को हम z से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक बार सपोज हम मान लेते हैं y छोटा है कंडीशन के अकॉर्डिंग और z बड़ा है, ठीक है। प्रिंट हम बाद में कराएंगे। एल्स अब क्या होगा, अगर y बड़ा है तो ऑब्वियसली मिनिमम पे तो आपका x ही आएगा, ठीक है, मीडियम देन मैक्स। तो अब क्या हो जाएगा, आपको पता है मिनिमम पे तो x ही रहेगा, लेकिन इस बार मीडियम पे क्या आ जाएगा, z, क्योंकि हम y और z को उसके अंदर लेके चल रहे हैं। तो z आ गया, फिर y आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लग रहा है, बट अगर आप इसको करोगे इट्स वेरी इजी। अब आप आ जाओ एल इफ में। ऊपर मैंने क्या किया था, x को छोटा कर दिया था, इस बार हम y को कर देते हैं, ठीक है। इफ y इज स्मॉलर देन z एंड y इज स्मॉलर देन, अगर y z से भी छोटा है, सॉरी x कर देते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, और अगर y z से भी छोटा है, ठीक है। तो y तो छोटा हो गया, क्लियर, यहाँ पे कोलन लगाओ, ठीक है। अब इसका मतलब y दोनों से छोटा है तो हम और x और z को कंपेयर करेंगे। अब क्लियर हो गया, तो x इज स्मॉलर देन, इफ x इज स्मॉलर देन z, तो क्या होगा, मिनिमम, मीडियम, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में कहा गया है, ठीक है। डिसेंडिंग में कहा जाता तो मैक्सिमम भी पहले लिखते, इज इक्वल टू, अब मिनिमम पे क्या रहेगा, y, क्योंकि y दोनों केस में छोटा है, ठीक है। उसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग x इज स्मॉलर देन z, तो अगर x स्मॉलर है तो ट्रू में है तो x बीच में आएगा और z बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्स, अब एल्स में चला जाएगा। एल्स में कंडीशन की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली x बड़ा होगा, तो मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, y तो स्मॉलर है, क्योंकि जो हमने एल्स में कंडीशन ली है एलिफ में, वो तो y के अकॉर्डिंग स्मॉलर ही रहेगा। अब इस बार मीडियम में कौन आ जाएगा, z, क्योंकि एल्स में या तो x z ही आएगा, कॉमा x, और x मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब हमारा बचेगा एल्स। एल्स में क्या आएगा, इंडेंटेशन तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब एल्स में दो ही कंडीशन बची, हमने y को z से कंपेयर कर लिया, x को z से कंपेयर किया, अब कौन बचे, x एंड y, अब ये x और y रह गए हैं। तो इफ़ x इज स्मॉलर देन y, ठीक है, अगर x y से स्मॉलर है तो मिनिमम, कॉमा मीडियम, कॉमा मैक्स। अब देखो मिनिमम पे x आ गया, y आ गया, अब हम किसको लिखेंगे, मिनिमम पे z को, ठीक है। अब x और y से दो ही छोटा, तो अगर x भी स्मॉल है तो x आ गया, फिर y आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम एल्स, एल्स में ऑब्वियस है जो बच गया, मिनिमम, कॉमा मीडियम, कॉमा मैक्सिमम। तो अब ये तो क्लियर है, z ही होगा मिनिमम पे। अब इस बार y की बारी है, क्योंकि x और y को हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली तो y मिड में होगा इस बार और x मैक्सिमम में। तो इस तरह से इस केस में अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स को देखोगे तो वहाँ पे हमें नेस्टेड इफ एल्स की, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 नंबर्स को कंपेयर करना है, अगर 4 को करना होता तो एलिफ एक और हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। और अब हमें क्या करवाना है, जो मेन हमारा है प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट हम इंडेंटेशन ये जो है इफ़ के, इस वाले इफ़ के नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ प्रिंट कराओगे तो वो सिर्फ, अगर सपोज़ आपने एंटर की किया और आप यहाँ प्रिंट कराओगे तो वो सिर्फ इसको लेके चलेगा, बट हमें तो सबको प्रिंट कराना है ना। तो आप लिखोगे प्रिंट, अब वो आपकी मर्जी है आप क्या लिखवाना चाहते हो, पहले नंबर्स, क्योंकि आप असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हो तो आप बता दो कि नंबर्स इज असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, ठीक है,
फिर कॉमा। अब क्या लिखवाओगे? मिनिमम, क्योंकि वेरिएबल है, सॉरी मिड, ठीक है, देन मैक्स। तो इस तरह से हम इन तीनों को करवाएंगे। अब हम इसको रन करेंगे। देखो, पहला नंबर मैंने 7 लिया, अब मैंने 8 लिया, अब 9 लिया, तो ऑब्वियस ये 7 8 9 प्रिंट कराएगा। हम इसको फिर रन कराते हैं, ठीक है। इस बार 9 8 7, ठीक है, 7 8 9 आना चाहिए, वही आ रहा है, क्योंकि 7 Z छोटा हो गया, Y बड़ा हो गया, बीच में हो गया। तो इस तरह से फिर से रन करके देख लेते हैं। 78 100 34, ठीक है, तो 34 78 100 आना चाहिए। क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव डन नेस्टेड इफ टुडे। सो आई होप आप इस वीडियो को देख के आपको सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, फिर एलिफ के अंदर इफ़ एल्स, फिर एल्स के अंदर इफ़ एल्स। तो इस तरह से हम और अगर यही नंबर्स 4 होते तो एक एलिफ और बढ़ जाता, उसके अंदर फिर इफ़ एल्स। तो इस तरह से जैसे जैसे डाटा हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम कंपैरिजंस करते जाते। तो आई होप आपको अब सिंटेक्स अगर क्लियर है तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको चलना पड़ेगा। थैंक यू।